नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। करीब 1.5 बरस बाद ईटीवी का कारवा एक बार फिर पहुंचा है कुरुक्षेत्र थानेसर विधानसभा में, जहां अपना रिपोर्ट कार्ड 1.5 बरस में क्या कुछ काम हुआ ये पेश करेंगे। इसके बाबत जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक सुभाष सुधा। जी हाँ, करीब 1.5 बरस के बाद ईटीवी की जो टीम है, ईटीवी का जो कारवा है, वो कुरुक्षेत्र विधानसभा में पहुंचा है। बीजेपी के विधायक हैं सुभाष सुधा। 1.5 बरस पहले हमने बात की थी, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, उन्होंने कहा था कि जो सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है उसको दूर करेंगे, उन्होंने कहा था कि सड़कें अच्छी हो जाएंगी। ब्रह्म सरोवर जो यहाँ का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, पूरे देश में उसकी मान्यता है, लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उसको सुधारने की बात उन्होंने कही थी। ज़मीन पे क्या कुछ हुआ है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर वो 1.5 बरस पहले बात करते थे, वो मुद्दे कितने हल हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। अगर बीजेपी की सरकार है, सुभाष सुधा यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ काम हुए हैं? एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, लोग आते हैं स्नान करने के लिए। उसका 7 ग्रहण लग चुके हैं, अभी तक इसका पानी नहीं बदला गया। स्नान करने के सर गंदगी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पानी क्या, जब यात्री आता पानी पीने को नहीं मिलता कहीं भी। ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। समस्या पीने के पानी की है, समस्या सफाई की है, पानी बदला नहीं गया। शहर में क्या कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, अगर बात करें शहर की दिक्कतों की बात करें, क्या क्या दिक्कतें नज़र आती हैं? अब थोड़ी सड़कें वगैरह कुछ जगह बन रही है, कुछ जगह मतलब प्रॉपर बनी हुई है, उसको तोड़ कर दोबारा बनाया जा रहा है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बनाई नहीं जा रही। पर्यटन स्थल की वजह से कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी तो शहर का कैसे विकास होगा? टूरिस्ट की दिक्कत है, टूरिस्ट आएगा तो हमारे को रोजगार मिलेगा, नहीं तो बिल्ले बैठे हैं सर, किराए भी नहीं निकल रहे दुकानों के, और बस कर्चे चलाने, महंगाई ऊपर से सब्जियां बहुत महंगी है, सब कुछ कर्चे चलाने बड़े मुश्किल है। क्या वजह मानते हैं टूरिस्ट क्यों नहीं? टूरिस्ट इसलिए नहीं आते, यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है टूरिस्ट को। जैसे ये पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग में इसमें पानी पीने का पानी नहीं है। करीब 57 गांव हैं जो थानेसर विधानसभा में आते हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गांव की बात करें, क्या कुछ समस्याएं? सबसे पहले जी जो जीरी की लगाई चल रही है आजकल, रोपाई कहते हैं उसको, तो जो रूटीन में 8 घंटे बिजली सरकार दे रही है, वो पूरी तरह से गांव के लोगों को नहीं मिल रही है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे यंग जनरेशन बहुत ख़राब हो रही है। दारू का उसके बारे में बात करेंगे, नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है। गांव में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है। बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा चल दिए हैं क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा बच्चों को। गाँव की जिस तरह की स्थिति हमने देखी, बिजली की दिक्कत है और बेरोज़गारी की दिक्कत है। गाँव पे जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, ये भी बड़ी बात है कि गाँव की समस्याओं को लेकर खासकर यहाँ के विधायक को सोचना होगा। जी हाँ, 1.5 बरस पहले जब ईटीवी की टीम थानेसर विधानसभा में आई थी, सुभाष सुधा जी से हमने बात की। बहुत सारे उन्होंने वायदे किए थे और दावे भी किए थे। सुभाष सुधा जी एक बार फिर जनता दरबार लगा रहे हैं और क्या कुछ 1.5 बरस में हुआ है उनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जनता दरबार लगाया एक बार फिर। सबसे पहला यही स्थिति कि 1.5 बरस पहले जो आप बात कह रहे थे, पानी निकासी की आपने बात कही कि सीवरेज की जो है बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो तो अभी भी बनी हुई है। मैं सर्वप्रथम तो ईटीवी के धन्यवाद करूंगा कि 1.5 वर्ष के बाद कम से कम विधायकों से प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आप लेते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। उससे भी हमारे हौसले बढ़ते हैं कि हम अगला अपना अच्छा रिजल्ट दे सकें आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कहूँगा कि अभी तक 1.5 वर्ष के अंदर करीब मैंने 160 करोड़ रुपये के कार्य यहाँ पर कुरुक्षेत्र में करवा दिए गए हैं। 160 करोड़। रोड्स का आप देख रहे होंगे, चारों तरफ रोड का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम, इलेक्ट्रिसिटी वायर चेंज हो रही है। पब्लिक हेल्थ का काम, 16 नए ट्यूबवेल्स हमने अभी शहर में लगवाए हैं। साथ साथ जहाँ जहाँ पे भी वाटर सप्लाई की जो लाइन थी पुरानी, ज्योतिसर में थी, शहर में थी, सब हमने चेंज करवा दी है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम। पानी निकासी की समस्या, इसका हल? पानी निकासी का हमने एक पूरा एक प्लान बनाया, एक आर्किटेक्ट किया है। अब उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से अभी
लेटेस्ट 70 करोड़ रुपया हमने सेंक्शन कराया, जिसमें 40 करोड़ रुपया ड्रेन और सीवरेज का है, वो हमारा अप्रूवल हो चुकी है। सिर्फ उसकी सेंक्शन टेक्निकल भी अप्रूवल हो गई है और एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल भी हो गई है, लेकिन वो कागजों में अभी काम जो है टेंडर लेके काम शुरू होने वाला है। लेकिन सुधा जी, ये धर्म नगरी है, धर्म नगरी है। सफाई की बात आपने जब हम पहले आए थे तब भी कही थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कूड़ा है जो शहर का, वो एक ऐसी जगह डाला जा सके। एक जगह से उठाया जाता है, दूसरी जगह से उठाया जाए, तीसरी जगह। शहर साफ़ नहीं हो रहा है, शहर तो गंदा हो रहा है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, मेरे बहुत आए हैं कि सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र का नॉर्थ का नंबर 1 शहर स्वच्छता में बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। दिव्य क्षेत्र मिशन के तहत इसकी हम काम शुरू कर दिया है, तो मैंने घर घर डंपर शुरू कर दिए हैं। जो डंपर आते हैं घर पे, वो पहले बेल मारते हैं, पहले इस बाइक लगाए उनके ऊपर, वो बोलते हैं जय श्री कृष्णा, और अभी 6 महीने से शुरू हुए हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। फिर उसके बाद बेल बजती है, फिर कहते हैं नगर पालिका आपके द्वार, घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। उठा तो रहे हैं, डाल कहाँ रहे हैं? लेकिन क्या मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जहाँ भी हम जगह लीज पे लेते हैं, वहाँ पर गांव के लोग नेचुरली है उलट दे के खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कूड़ा नहीं देना, गिरने देंगे, क्योंकि वहाँ मक्खी मच्छर, वो भी तो निशान है। उसके लिए मैंने बार आपके प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, उसके लिए दे रहा हूँ। आप ये धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था, 1.5 बरस से ज्यादा आपकी सरकार को, ऊपर 2 बरस हो गए, ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि कूड़े को कहीं सही जगह रखा जा सके। आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। इसके लिए सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए अभी हमने पीछे चयन किया था, यहाँ पर जमीन 10 एकड़ में, पहले भी यही बात, वो जमीन नहीं मिली थी। अभी क्या किया, कुरुक्षेत्र, चीका, कैथल और शाहबाद का टोटल मिलाकर अम्बाला में इसको कर दिया गया सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट। सर्वप्रथम सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट का अभी फरीदाबाद का और गुड़गांव का टेंडर हो गया है। इसके बाद सेकंड अभी कुरुक्षेत्र का टेंडर होने जा रहा है। अम्बाला में सॉलिड वेस्ट का किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने आदरणीय अभी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि कुरुक्षेत्र का सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट अलग लगे। नहीं है, स्वच्छ तभी बन पाएगा सुधा जी जब इसमें बुनियादी जो सुविधाएं हैं ना वो हों। सड़क हैं वो भी अभी टूटी हुई हैं, आप कह रहे हैं हालांकि काम चल रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से चलना चाहिए, जो जिस तरह से धर्मनगरी का स्थान है पूरे देश में, वो स्थिति नहीं दिखती है। अभी मैं आपसे कहूँगा कि 15-20 वर्ष मेरे सामने पूरी जनता बैठी है। 20 वर्षों से सड़क नहीं बनी थी, भद्रकाली चौक से लेके मेडिकल हॉस्पिटल तक 20 वर्षों में आप पूछ सकते हैं जनता से, मैंने अभी बनाई है। केडीपी रोड 4-4 फुट पार कर सड़क को हमने इसके 3-3 बार सैंपल टेस्ट करवाए हैं, ये बनाई है। सड़क 20 वर्ष नहीं जाती। ड्रेन की व्यवस्था पूरी करी, आप जाके देख सकते हैं। इसका 25 करोड़ रुपए का भी हमने काम ये शुरू कराया है। इसके बाद हमारा रेलवे स्टेशन से लेकर और गुरुद्वारे तक 6.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बिल्कुल अप्रूवल हो चुका है, उसके टेंडर लग चुके हैं। और उसके बाद पिपली से लेकर ज्योतिसर तक, क्योंकि उस सड़क का 7 जुलाई तक पुराने ठेकेदार के पास मेंटेनेंस का टेंडर था, लेकिन इमीडिएट उस सड़क का 44 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया। मैं दावे से कहता हूँ, देखो काम करने के लिए आप ये कहेंगे कि थोड़ा समय तो लगता है अवश्य है, लेकिन टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, कोई भी सड़क की आप कह सकते हो, मैं भी आपको कागज में दिखा सकता हूँ, हम सबकी ले चुके हैं। और इसका कार्य बहुत जल्दी, क्योंकि इससे ये ना हो कि हम चारों तरफ से अगर सड़कों को पाड़ देंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा एक कंप्लीट हो जाए, ये वाली पिपली से लेकर ये। और मैंने क्लियर अधिकारियों को कहा हुआ है, कोई भी अधिकारी अगर सड़क बनाने में क्वालिटी की कमी छोड़े करेगा, कोई भी कमी करेगा, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराएंगे। जिस तरह से 20 सालों से ये समस्या रही कि सड़कें नहीं बन पा रही थी शहर की, ये दावा किया है कि अगले कुछ सालों में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। 1 साल में, अगले कुछ सालों में नहीं, 1 साल में। बड़ी बात कही है, 1 बरस के अंदर थानेसर की सभी सड़कें बन जाएंगी। दूसरी बड़ी बात, जो ये जो इतना धर्म नगरी जो कही जाती है, ब्रह्म सरोवर का अपना बड़ा अहम स्थान है पूरे देश में, लेकिन हमने लोगों से बात की कि पानी ही नहीं बदला गया पिछले 5 वर्ष से। ये क्या है? मतलब गंदे पानी में लोग स्नान कर रहे हैं, कैसी आस्था? मैंने अभी बोला, जब मैं विधायक बना था तो एक ही बात मैंने की थी विधायक बनते, कि ब्रह्म सरोवर का पानी चलता पानी करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है और उसके लिए टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हो गई है। 25 अगस्त का टेंडर लग चुका है। 1500 mm के पाइप, 2 पाइप वहाँ से ज्योतिसर नहर से आएंगे और यहाँ से फिल्टर होकर एक 1500 mm का पाइप वहाँ जाएगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये आपका अगस्त में, इसी 25 अगस्त को टेंडर खुल जाएगा, उसके बाद तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए आपके यहाँ, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई नहीं जा सकती, यही रोज़गार का साधन है एक तौर से,
लेकिन जो संभावना है वो 1.5 वर्ष में ऐसी स्थिति नहीं दिखी कि आपने ढूंढी हो, कुछ नया कुछ शुरू किया हो पर्यटन के स्तर पे कि ताकि रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। ऐसी स्थिति नहीं बनी है। पर्यटन की दृष्टि से हम इसको बहुत ज़्यादा रोज़गार के लिए देना चाहते हैं। मैंने अभी देखो हर टाइम मैंने अभी बोला है कि हर चीज़ पे टाइम लगता है। अभी हम चाह रहे हैं कि 200-250 गाइड यूनिवर्सिटी से बात चल रही है यहाँ से पैदा किए जाएँ, जो गाइड बस स्टैंड पे भी हो, रेलवे स्टेशन पे भी हो, जो टूरिस्ट आए उसके बाद टूरिस्ट आए कैसे? सुविधाएं तो है नहीं ना। सुविधाएं हमने दी हैं। अभी आपको पीने का पानी नहीं है। अभी पीने का पानी की जो बात कह रहे हैं आप, मैं बताता हूँ क्या है कि अभी हमने पूरे हरियाणा में पहला मैंने अड़ के गीता जयंती के अवसर पर कहा था कि यहाँ पर सब्सिडी रेट पर भोजन करवाएंगे। 25 रुपये में हम भोजन करवा रहे हैं। आपने देखा होगा 20 रुपये में ब्रेकफास्ट, 25 रुपये में टूरिस्ट के लिए। जो अभी टूरिस्ट के लिए वहाँ लोग मिले थे वो कह रहे थे कि हम जो बसेज लेके आते हैं उसके लिए हमें पानी चाहिए क्योंकि हम खाना आप बनाते हैं। पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है। तो पार्किंग की व्यवस्था, भी पार्किंग का काम चल रहा है सारा। पानी की व्यवस्था और पार्किंग की ये व्यवस्था हम करवा के देंगे। मैं कहूँगा कि कुरुक्षेत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमने बहुत चीज इस पर काम कर रहे हैं। आपको लग जाएगा इसके रिजल्ट आएंगे। कृष्णा सर्कल के तहत लिया और उसके अंदर 100 करोड़ रुपया हमें करीब हमने 167 करोड़ रुपये की प्लानिंग बनाई थी, जो कि अभी हमारी सेंट्रल टूरिज्म की मीटिंग है उसमें डिसाइड हो गया है। 95 करोड़ रुपया आपका सेक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर ज्योतिसर के अंदर 45 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में बहुत बड़ा महाभारत का थीम बनने जा रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं विधायक जी कि अगले कुछ वक्त में थानेसर की, कुरुक्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, ये दावा कर रहे हैं। तस्वीर कितनी बदलेगी एक बार फिर हम आएंगे और फिर दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद थानेसर की जनता खुद विधायक जी से रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेंगी, क्या कुछ जवाब देते हैं वो। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बेरोजगारी है, बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा है। गांव में जो जोहड़ तालाब हैं वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है विधायक जी? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं थानेसर के बीजेपी से विधायक सुभाष सुधा। उनकी जनता उनसे रूबरू है, क्या कुछ समस्या है ये जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं मीडिया के माध्यम से एक प्रार्थना करूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर चौमुखी विकास तो चल रहा है जोरों शोरों से। एक प्रार्थना है कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है, बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लेते हैं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उनके रोजगार के लिए क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर सकते हैं। मैं आपसे ये बताऊंगा कि किस प्रकार से पहले आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रक्रिया थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाने की, लेकिन उस प्रक्रिया को अब की बार हमने बहुत चेंज कराया। यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीम बनी, जिन बच्चों ने इंटरव्यू लिए उन टीम के, उन बच्चों को जिन बच्चों का योग्यता थी, योग्यता के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हमने वो बच्चों को लगवाया। नहीं विधायक जी ये बात ठीक है, यूनिवर्सिटी में रोजगार के अलावा और कोई रोजगार के साधन यहाँ पैदा नहीं किए जा सकते। यूनिवर्सिटी के अंदर और भी हमने किया है। अभी मैं बता रहा था ना कि 1 लाख आदमी पिछली बार आया था इस पे गीता जयंती के अवसर पर। आपने देखा होगा अब की बार गीता जयंती फिर मना रहे हैं हम, इसको हम इंटरनेशनल स्तर पर मना रहे हैं। लेकिन इसी के लिए मैं लगाऊं दिन रात, मैं रात को भी सोता नहीं एक बात के ऊपर कि टूरिज्म को बढ़ावा कैसे देना है, कि जो टूरिस्ट आज 25 आ रहा है किस प्रकार से 25,000 टूरिस्ट आए, किसी प्रकार से हमारे लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए दिन रात प्रयास चल रहा है। ये जो कृष्णा सर्कल में अभी हमें बताया 100 करोड़ लेके आए, ब्रह्मसरोवर का रुका पानी है, चलता पानी। मैं दावे से कहता हूँ जिस दिन ब्रह्मसरोवर के ऊपर फाउंटेन, लेजर शो, ये चीज़ें आ जाएंगी, चलता पानी हो जाएगा, तो दावे से 100 किलोमीटर तक बच्चे खुद अपने पेरेंट्स को ये कहेंगे कि पापा चलना है तो कुरुक्षेत्र चलना है सैटरडे संडे को। मैं दावे से आपको इस बात को कह सकता हूँ। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा। चलिए उसके साथ साथ ये रोजगार बढ़ाने का जो विजन है वो यही है कि टूरिस्ट प्लेस को बेहतर बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और रोजगार बढ़ेगा। अगली समस्या ले लेते हैं। विधायक जी को मेरा नमस्कार और पूरी ईटीवी की टीम जो उसको बधाई कि उन्होंने जनता के लिए दरबार लगाया है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कुरुक्षेत्र में बाईपास जो बनने जा रहा था वो कब तक बनेगा, लिंक रोड जो चारों तरफ का था। दूसरा ये है कि हर साल जो जल स्तर है हमारा 10 फुट नीचे जा रहा है, उसके लिए जो गांव में जो जोहड़ तालाब हैं वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है विधायक? बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल उठाया। एक तो ये बाईपास वाली बात आप बताइए कब तक पूरा कर देंगे, और ये जो जल स्तर है ये आवश्यक चीज़ है, इसको लेकर कुछ योजना है आपकी?
मैं इसके लिए कहूँगा कि पहली बात तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन पुट किया, और इसके लिए मैं भी बहुत लड़ाई लड़ रहा हूँ कि बाईपास के लिए। तो मैं आपसे ये बताऊँगा, अभी मेरी सारी जनता आई है उसके बीच में रखूँगा। बाईपास मैंने कहा कि अगर किसी की ज़मीन को रिक्वायर करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, तो मैंने बाईपास के लिए जो पंचायत की ज़मीन आती है उसके तहत मिर्ज़ापुर तक जीडी रोड से लेकर करीब 1800 करोड़ रुपए का प्लान बना दिया है, जिसमें 80% ज़मीन जो आएगी वो पंचायतों की आएगी। सिर्फ 20% लोग उसको भी देने के लिए तैयार है। उनके पूरी प्लानिंग कर मैंने मुख्यमंत्री जी के पास रख दिया है, और आदरणीय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लगे हुए हैं इस कार्य में, और इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत जल्दी इस कार्य पर हमें सफलता मिलेगी। चलिए, ये भरोसा दे रहे हैं जल्दी सफलता मिलेगी। और ये जल स्तर की जो बात इन्होंने कही है, जल स्तर के ऊपर मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जल स्तर अभी हमारे यहाँ क्या है कि अभी कुरुक्षेत्र के अंदर नए जो आपके पंप हैं वो भी बैन किए हुए हैं, जल स्तर का डाउन हुआ है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि ओपन में बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे टुंडियाँ खुली रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें इन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पानी को जितना हम बचाएंगे उतना ही हम जीवन में करेंगे, नहीं तो पानी के ऊपर ही बहुत बड़ा एक जीवन का संघर्ष होने वाला है। इसमें भी रल मिलकर नहीं, ये बड़ी बात। मेरा प्रश्न जो है वो तालाब को लेकर था। गांव में जो तालाब हैं वो अपना अस्तित्व खोए जा रहे हैं, वो अतिक्रमण के जरिए नाजायज कब्जे जो हो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? इसके लिए हमने अभी 5 जो आपके पौंड से हमने अभी इसके लिए करवा दिए हैं। तालाब के लिए 5 पौंड करीब 24 लाख रुपया उसके लिए हमने सैंक्शन करा दिया है। उसमें 5 पौंड बनेंगे, और ये आपको मैं ट्रायल दिखा दूंगा। अभी हम 5 शुरू करने वाले हैं। हर गांव के अंदर हम इसका पाउंड सिस्टम करना चाह रहे हैं कि पहले गंदा पानी, उसके बाद उसको कम, उसके बाद स्वच्छ जो पानी आएगा वो खेतों के लिए कब्जा कर लेते हैं। कब्जा, तो उसके लिए हमने निशानदेही के लिए आर्डर कर दिया, डिप्टी कमिश्नर को, तहसीलदार को आर्डर कर दिया, निशानदेही लेकर उनको खाली कराएंगे। बिल्कुल विधायक जी ने यह भरोसा दिया है कि जो कानून और नियमों की अनदेखी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इस तरह की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालाब या गांव की जमीन पर कोई कब्जा करेगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। ईटीवी का धन्यवाद जो जनता दरबार लगाया। इस शहर की एक समस्या जो है महाविद्यालय की, इस शहर में केवल मात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज नाम का एक ही महाविद्यालय है। यूनिवर्सिटी में +2 के बाद बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो महाविद्यालय कम होती हैं, सीटें बहुत कम हैं। बच्चे यहाँ से करनाल, अम्बाला के लिए तो बड़ी हैरत की बात है, बड़ी खुशी की बात इन्होंने क्वेश्चन करा। गर्ल्स कॉलेज हमने गवर्नमेंट सैंक्शन करा दिया है, पलवल गांव में खुलने वाला है बहुत जल्दी। एक वो करा दिया है, यहाँ पर बच्चों का जो स्कूल था, किसी ने इस समस्या को विधायकों ने प्राण लिया। इवनिंग में भी क्लासें लगती थी, मॉर्निंग में लगती हैं, उसके लिए भी हमने सेक्टर 5 में स्कूल सैंक्शन करा दिया है। वो भी शिफ्ट वहाँ पे बच्चों का समस्या कॉलेज का कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हमने कर दिया, सैंक्शन करा दिया। नहीं, ये गर्ल्स का हो गया। जो बच्चे और हैं, जो लड़के हैं, वो सीटें कम हैं, क्या सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती? यूनिवर्सिटी होने के बावजूद ऐसी स्थिति? मेरे हिसाब से मैं इससे अपना वाइस चांसलर से बात करके कैपेसिटी के हिसाब से कितना है उसको बढ़वा देंगे। नहीं, अफसोस की बात है कि यूनिवर्सिटी होने के बावजूद, मतलब बाहर के बच्चे तो पढ़ें, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़े। नहीं, देखो जी, मैं इसमें कहूँगा कि बच्चे जो टोटल बच्चे अप्लाई करते हैं पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, आपको पता है कि मेरिट सिस्टम के साथ है। आधा % भी अगर कम होगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा बच्चे को। तो मेरिट तौर पे जो बच्चे हैं वो आते हैं, अच्छे बच्चे आते हैं। नहीं, जो इलाके के लोग हैं उन्हें तो इसका यूनिवर्सिटी का फायदा मिलना है। साथ आसपास कॉलेज है, अपना परशुराम कॉलेज है, यहाँ पे आपका लाडवा के अंदर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज लाडवा में कॉलेज है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं ईटीवी के माध्यम से विधायक जी से जानना चाहता हूँ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री आदरणीय मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। उस अभियान के सपने को साकार करने के लिए विधायक जी ने दिव्य कुरुक्षेत्र के को सुंदर बनाने के लिए कुरुक्षेत्र को क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में इनकी क्या योजना है? वही बात हो रही है, ये क्योंकि धर्म नगरी है। मैं कहूँगा कि क्षेत्र को हम नॉर्थ का नंबर 1 शहर बनाने जा रहे हैं। स्वच्छता ये आप कह रहे हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे ये सवाल है। इसके लिए मैंने इस पर बहुत काम कर लिया है। अगर आप मेरे 2 मिनट देंगे तो मैं बता दूं, बहुत डिटेल में काम किया है। हमने देखा कि रेडी वाले जो जूस निकालते हैं उनसे कूड़ा आता है, डेयरी वाले वहाँ से कबाड़ आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कूड़ा हम उठाएं। जैसे हलवाइयों के पास सुबह 5 बजे हमने डंपर भेजें, ऐसे जूस वालों के पास सुबह भी जाएं, शाम को भी जाएं। उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि सोल इन्वेस्टमेंट प्लांट होना। जिस दिन सोल इन्वेस्टमेंट प्लांट लग जाएगा, मैं 100% मैं दावे से करता हूँ कूड़ा का कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कुरुक्षेत्र में सबसे पहले मैंने ई-टॉयलेट मैंने शुरू किए हैं। मैंने सब्जी मंडी में लगवाया है, बिला मंदिर में लगवाया है, पूरे शहर के अंदर ई-टॉयलेट लगवा रहा हूँ।
इसकी ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं नहीं ये विधायक जी, विस्तार इस बात की हम भी सराहना करते हैं। हाँ। कई विधानसभाओं में हम गए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उस बाजार में बड़ी बुरी स्थिति हो हमने जाती बाजार है। के बीच में लगा नहीं, दिए ये थे। आपने आपको सोचा है, दिखाते हम हैं, आप इसकी देखिए, सराहना करते हैं। बिरला बिल्कुल। मंदिर में हाँ, पूरे कई मैंने विधायकों से सभी हमने गार्ड इस बाबत रखे। कहा भी। 16 ई टॉयलेट में क्षेत्र में लगवाने जा रहा हूँ। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं ईटीवी के माध्यम से विधायक जी से एक जानना चाहता हूँ, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत कई तीर्थ आते हैं, 768 तीर्थ आते हैं। ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र के ही आसपास ही चक्कर काट रहा है, ये गाँवों में नहीं जाता है। बहुत बड़ी बात उठाई है। और कई तीर्थ ऐसे अपेक्षित पड़े हैं जिनमें मतलब बहुत कुछ पैसे लगाए भी गवर्नमेंट ना, और उनमें पानी नहीं है। यात्री जावा जैसे थाना गांव में ब्रह्म सरोवर है, 115 एकड़ में फैले है, उसमें 1 करोड़ के आसपास रुपया भी लगाया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने। 2-3 साल हो गए, उसमें पानी नहीं है बिल्कुल। विधायक जी, 48 कोस तक हमारे जो तीर्थ स्थल है, ये 48 कोस के अंदर आते हैं और इसके ऊपर पूरी वर्किंग हो रही है। मैं आपको बताऊं, लेकिन फाउंटेन लगाने की योजना केवल बस यही है आपकी, गाँव में कुछ है नहीं। अभी यहाँ पर पहले 8 कोस की एक यात्रा होती थी, वो यात्रा भी हम 8 कोस की पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। उसके ऊपर भी जो तीर्थ स्थल पुराने आ रहे हैं, उनको भी हम उसका भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। सरकार, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों बहुत जोर के काम कर रही है, तभी तो इसको कृष्णा सर्कल में लिया है। पहला उन्होंने 245 करोड़ का वो बात ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया था। विधायक जी वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये तो पानी की, ये तो बुनियादी चीज है ना, ये तो जरूरत इनके लिए। और सर्कल बनना चाहिए 48 कोस का लक्ष्य। बिल्कुल बिल्कुल, सड़कें उसकी सड़कें बिल्कुल 8 कोस के भी 48 कोस। ये बात आपने बहुत अच्छा किया। सर्कल बनाओ मिश्रा जी, पहले कुरुक्षेत्र को हम इसको ले रहे हैं, बैटर लिया, इसके बाद मैं दावे से कहूंगा 1 साल के अंदर, अगली मीटिंग के अंदर ये 48 कोस की सड़कों का सर्वा निर्माण हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात कही है सुभाष सुधा जी ने, बड़ी बात कही है। 1 बरस के अंदर पूरे कुरुक्षेत्र की तस्वीर वो बदल देंगे। धार्मिक नगरी, धर्म नगरी जिस तरह से कहा जाता है, वो अपने सभी मापदंडों पर खरा उतरेगी, ये बड़ा भरोसा है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। ईटीवी के माध्यम से हम अपने थानेसर के विधायक जी से जानना चाहते हैं कि हमारे कुरुक्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल तो अपने तरीके से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक ही इतना बड़ा हॉस्पिटल है और जनता बहुत दूर दूर से आती है और वहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पर्ची कटवाना, उसमें दवाई लेने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इसके लिए भी थोड़ा सा इसका और विस्तार हो, ताकि यहाँ की जो जनता आए अपने दुख दर्द को दूर करवाने के लिए, उनको थोड़ा यहाँ से जो है राहत मिले, इसके लिए व्यवस्था। हमारा जो हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी बात की, 50 बेड का हॉस्पिटल था, बहुत बड़ी अच्छी बात की। ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं भी वहाँ देखता हूँ कि बहुत लाइनें लग जाती हैं, शेड नहीं है, लोग बाहर रहते हैं। मैं समस्या को एग्री करता हूँ। मैंने इसको 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन करा दिया है, 36 करोड़ रुपया इसका सैंक्शन हो गया है। मैं बड़ी खुशी की बात कहूँगा, आर्किटेक्ट से इसका नाम का टेक्निकल भी हो गया है और इसका आपकी फाइनेंस से भी क्लियर हो गया है और 36 करोड़ में ये 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। चलिए, कुरुक्षेत्र को 200 बेड का अस्पताल मिलेगा, ये बड़ी घोषणा की है, बड़ा वायदा किया है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं ईटीवी के माध्यम से अपने विधायक जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो आज पुलिस डिपार्टमेंट ने केवल होम गार्ड के सहारे छोड़ दी है। पीछे अखबारों में भी चर्चा हुई थी कि चौकों को भी सुधार किया जाएगा, तो ट्रैफिक की दिशा में और चौकों के जो भीड़ लगी रहती है उसके सुधार में क्या करना चाहते हो? क्योंकि चलान काटने के लिए तो एक तरफ 4-5 पुलिस वाले बैठे रहते हैं और होम गार्ड की व्यवस्था वो खड़े रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो दोनों तरफ की ट्रैफिक चालू कर देते हैं, क्योंकि होम गार्ड वाले इतने उसमें ट्रेनिंग उनको नहीं है। तो इस बारे में आप क्या करना चाहते हैं? बड़ी बात कही है इन्होंने। मैं कहूँगा, बहुत अच्छी बात कही कि इसके लिए एक मीटिंग हमने बुलाई थी। टोटल जितने भी हमारी संस्थाएं हैं उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि चौक बहुत बड़े हैं, ट्रैफिक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, इन चौकों को छोटा किया जाए। उसके लिए हमने आर्किटेक्ट को एक डिज़ाइन दे दिया है और बहुत अच्छा किया कि संस्थाओं ने हाँ कर दी। मैंने कहा भी सबसे पहले कौन सी संस्था आना चाहती है उसको भी हम इनाम देंगे, उसको हम सम्मानित करेंगे। तो उसके अंदर जांगड़ा संस्था ने इन्होंने कहा
सबसे पहले इनका चौक छोटा करेंगे, सारे चौक छोटे करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, इस पर लाइट सिस्टम होगा ट्रैफिक के लिए। और मैं दावे से कहूँगा जो थोड़ी बहुत अभी समस्या आपकी ट्रैफिक से आ रही है, होमगार्ड से नहीं आ रहा, तो मैं एसपी से बात कर इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कराऊंगा। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, उसे लेकर विधायक जी ने भरोसा दिया है कुरुक्षेत्र की जनता को कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और जिस तरह से विधायक जी का कहना है, ये जो स्थिति है जो अब कुरुक्षेत्र की देखी जाती है, 1.5 बरस में उन्होंने ये दावा किया है कि बहुत बदलने का प्रयास किया है, और जब अगला 1 साल पूरा होगा तो उसमें कुरुक्षेत्र वास्तविक धर्म नगरी के तौर पर पूरे विश्व को नजर आएगा, ये इनका दावा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं को लेकर समाधान की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।